अगर आप मुख्तलिफ फनकारों की स्टडी करें तो आपको मालूम होगा कि दुनिया में दो किस्म के फनकार हैं। एक वो जो मनफी नताइज चाहते हैं और दूसरे वो जो लोगों को मौसीकी के जरिए तस्कीन देना चाहते हैं। माइकल जैक्सन को उनके मंसूबों का बखूबी इल्म था। ऐसे फनकारों की राह में ये लोग रोड़े अटकाते हैं। अगर इनके खिलाफ संगीन कार्रवाई की जरूरत हो तो पहले ऐसे आर्टिस्टों के अवामी तशख्खुस को तबाह किया जाता है और अगर जरूरत पड़े तो ऐसे फनकारों का खात्मा भी कर दिया जाता है। समझिए कि ये जबिल्लत है और यह है कंट्रोल। जब दोनों को मिलाएंगे तो किसी एक की मिकदार ज्यादा हो तो वो गैर साइंसी समझा जाएगा। दोनों में तवाजुन जरूरी है, वरना मैकेनिकल शख्सियत जाहिर होगी, वो इंसान नहीं रहेगा। कामयाबी दोनों चीजों की मुनासिब मिकदार में है, तो इसको कुदरती नहीं कहेंगे बल्कि गैर कुदरती भी नहीं। मैंने कहा कि अपने जहनों को खाली करो, जैसा कि पानी होता है। आप पानी को कप में डालें तो वो कप बन जाता है, आप बोतल में पानी डालें तो वो बोतल में तब्दील हो जाएगा, आप उसे चायदानी में डालें तो पानी चायदानी बन जाएगा। पानी चलता है या फिर बह निकलता है, आप पानी की तरह हो जाएं। तहकीक से ये बात सामने आई है कि पॉप म्यूजिक की मलिका मैडोना अरसा दराज से यहूदी जादूगरों के फिरके कबाला की मेंबर है। ये फिरका फ्री मेसन की बुनियाद समझा जाता है। मैडोना इल्यूमिनाटी ग्रुप की मुमताज नुमाइंदा बनकर म्यूजिक इंडस्ट्री में सामने आई है। तमाम आर्टिस्टों को इस ग्रुप के गुलाम नहीं कहा जा सकता, लेकिन फनकारों की अक्सरियत इल्यूमिनाटी और दज्जाल के पैरोकार बन चुके हैं। ज्यादातर फनकार इस ग्रुप की कार्रवाइयों से आगाह नहीं है, लेकिन कुछ आर्टिस्टों को हकीकत मालूम हो चुकी है। जो लोग मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं वो कोशिश करते हैं कि दो पैगाम दिए जाएं। एक वो पैगाम जो बज़ाहिर नजर आता है और हर कोई उसे समझता है, और दूसरा पैगाम बहुत गहरा होता है। इसके पीछे छुपा हुआ एक और इशारा होता है। यह तकनीक हॉलीवुड में अरसा दराज से राइज हो चुकी है। इस तरह की तकनीक का मुजाहिरा आप लेडी इन रेड में देख सकते हैं, जिसमें हॉलीवुड का दोहरा पैगाम मिलता है। फिल्मों में बार बार एक ही इमेज को दोहराया जाता है। लेडी इन रेड में नाजरीन के लिए खुसूसी पैगामात दिए गए हैं। इसमें कलर का इंतखाब भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि सुर्ख रंग हमेशा से जिन्सी जज्बात का मजहर समझा जाता है। दर हकीकत मशरिकी रूहानियत में जब किसी शख्स के चक्रा के बारे में देखा जाता है तो सकराल चक्र के लिए सुर्ख रंग का इंतखाब किया जाता है। ये वो चक्र है जो रूहानियत के दर्जात में कम तरीन सतह पर पाया जाता है। सेक्रेड पॉइंट्स को समझने के लिए हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मुतालिया करना चाहिए
और खुसूसी तौर पर अज़दवाजी जिंदगी के बारे में उनकी हिदायत पर अमल करना जरूरी है। नेवल पॉइंट के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, खाना भूख रख कर खाओ। मैदे में 1/3 खाना, 1/3 पानी और 1/3 हवा के लिए जगह होनी चाहिए, और खाना उस पैसे से खरीदना चाहिए जो हक हलाल की कमाई से कमाया गया है। पुल के पॉइंट के हवाले से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया कि वो दुनिया में एहतराम और मोहब्बत की तालीम के लिए आए हैं, और हमारे दिलों में अल्लाह ताला के लिए और दीगर इंसानों के लिए मोहब्बत का जज्बा होना चाहिए। गले के पॉइंट के बारे में हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी कि सच बोलो और दूसरों से मोहब्बत से पेश आओ। क्राउन पॉइंट के लिए हमें बताया गया कि हमें अल्लाह की याद ताजा रखनी चाहिए, इसलिए हम सबको चाहिए कि हमें अपनी मादी, ज़हनी और जज्बाती जरूरियात के लिए मुस्बत तरीके से चलना चाहिए। यही चीज है जो इंसान को आजाद करती है, और इल्युमिनाती को इस बात का इल्म है, और ये कोई इत्तेफाक नहीं कि इस ग्रुप का टारगेट हमेशा से यही पॉइंट्स रहे हैं। उन लोगों ने हमारे अंदर मौजूद इन पॉइंट्स को निशाना बनाया है। President Bush was told in August that Osama bin Laden might be planning an attack involving the hijacking. Could have predicted. Nobody in our government, at least. August 6th, I believe the title was Bin Laden determined to attack inside the United States. 70% of family members' questions were never answered during the 9/11 Commission report. Hamilton and Thomas Keane said they were set up to fail. I mean, I'm a member of the commission. It's a scam. It's absolutely disgusting. The questions, Mr.